सो गाइस वेलकम टू गेट सेट एआई इनोवेशंस अगेन। और आज हम लोग चालू वापस कर रहे हैं हमारे दूसरे वीडियो को, जो कि होगा पूरे के पूरे कमेंट्स, कीवर्ड्स और कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर। फाइनली हम लोग जाएंगे ऑपरेटर्स के ऊपर में, और ऑपरेटर्स खत्म होने के बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे लीड कोड्स के ऊपर। तो लीड कोड इट मीन्स डायरेक्टली वी आर गोइंग टू एंटर इन डीएसए। सो डीएसए क्वेश्चंस को डेली हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, एक अलग लॉजिक के साथ में, एक अलग पैटर्न के साथ में, पाइथन में डीएसए। सो वो वीडियो थोड़ा सा अलग आएगा, तो जहां तक वो चालू होने रहेगा वहां तक हम लोग उस वीडियो को क्लिप करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स कंटिन्यू आवर पाइथन बेसिक्स। सो पाइथन के अंदर में हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कमेंट्स के साथ काम किया जाता है और कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। तो हम लोग कमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे प्रीवियस कोर्स के अंदर में भी मैं एक चीज़ को लिख रहा था जो कि हैश से चालू होता था, कमेंट्स। तो कमेंट्स वो चीज़ होता है जिस चीज़ को तुम्हारा ये जो इंटरप्रेटर है ये इसको इग्नोर करता है। इग्नोर इन द सेंस, इसको वो समझने का कोशिश भी नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई कोड लिखता हूँ, जैसे प्रिंट हेलो, और मैं बताना चाहता हूँ कि दिस गोना प्रिंट प्रिंटिंग। ओके, प्रिंटिंग। अगर मैं सिंपल इस चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास में एरर आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंटिंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, मगर मुझे समझने के लिए ये लगाना है। सो आई विल यूज द हैश। हैश जो होता है यही एक सिंटेक्स है जो कि पाइथन के अंदर में कमेंट के लिए यूज होता है। ये इनलाइन कमेंट है। ओके, सिमिलरली हम कई बार मल्टी लाइन कमेंट्स का बात करते हैं, मगर पाइथन के अंदर में किसी भी तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स ऑफिशियली नहीं है, मगर हम लोग इसको अनऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं। कैसे करते हैं? अगर मल्टी लाइन कमेंट हमको लिखना है तो सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण मैं जो है आप लोग से खेद है। सो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? हेलो, दिस इज प्रिंटिंग। सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस वन, ये रन करेगा। ओके, यहाँ पे आपको सॉरी माय मिस्टेक सी। सो ये इस चीज को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये एक जुगाड़ बोल सकते हो, क्योंकि एज वी आर इंडियंस वी आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर द जुगाड़्स एंड ऑल। सो हम लोग जुगाड़ करके इसको मल्टीलाइन कमेंट के जैसे यूज करते हैं। ओके, सो मेरा थोड़ा सा आवाज दबा दबा अगर आ रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी। एनी हाउ, थोड़ा तबीयत खराब था मगर वीडियो शूट करना जरूरी था, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट आज के लिए कर लेना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कमेंट्स। एक बहुत गुड प्रैक्टिस होता है, ये डॉक स्ट्रिंग कहलाता है। इसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग किसी फंक्शंस को लिखते हैं उसके अंदर में डॉक स्ट्रिंग हमको लिखना ही चाहिए, जो कि हमको बताता है उन चीज़ों के ऊपर। क्यों कमेंट्स यूज होता है? क्योंकि कई बार ऐसा चीज़ होता है कि हम लोग को क्यों किसी चीज़ को हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई चीज़ को डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए इक्वल्स टू 1 2 3, सॉरी। सो 1 2 3 क्यों क्यों मैं इसको ये किया? अगर मेरे को लॉजिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे से काम आएगा कमेंट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कमेंट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, सब दूसरा जो हम लोग आते हैं हमारे पास में, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स को मैं इसमें लिखता हूँ की वर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। फायर्स। ओके, सो कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब ये होता है कि जिस चीज को तुम कहीं और यूज नहीं कर सकते उसके लिए पर्टिकुलर चीज को समझो। हमारा जो पाइथन है, ये पूरा का पूरा पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज अगर है तो ये अंडरस्टैंड कैसे करेगा? कई सारे लॉजिक्स होते हैं, इफ एल्स ये सब चीज जो होता है, क्या ये करूं, क्या वो करूं, या रिजर्व प्रिंट, मतलब सिंपल समझ रहे हो कि प्रिंट करना। अगर मैं इस प्रिंट को ही कहीं यूज कर दूं एज अ नेम, जैसे प्रिंट 1 2 3, ये मुझे क्या बोलेगा? प्रिंट को मैंने एलोकेट कर दिया एक्चुअली। ओके, सो प्रिंट के अंदर एलोकेट कर रहा है, इसका मतलब ये प्रिंट को मैं दूसरे चीज पे यूज कर दे रहा हूं। अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो मैं, अब मेरे को बताओ, प्रिंट को अगर मैं इसके अंदर डालता हूं कुछ भी, ये मुझे एरर दे देगा। वाई? क्योंकि मैंने प्रिंट को असाइन कर दिया, तो इस प्रिंट का वैल्यू खत्म हो गया।
ये ओवर रीडिंग वाले चीजों को हम लोग बाद में समझेंगे, मगर ये समझो कि कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि उस चीज को तुम दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। ओके, उसको किसी चीज पे अगर तुम यूज करते हो तो तुम पूरे के पूरे जो उसको बोलते हैं पैराडिगम या उस चीज पूरे के पूरे कोड के लॉजिक को तुम खत्म कर दे रहे हो। सो यू कुड नॉट यूज दिस कीवर्ड्स। अब सबसे बात आता है कि कीवर्ड्स होता क्या है, कितना होता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो तुमको पाइथन के अंदर में पाइथन डॉक्यूमेंटेशन करके एक चीज होता है, उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, यस। क्योंकि तुम्हारे पास जुपिटर नोटबुक के अंदर ही बहुत सारी चीज अवेलेबल है। जैसे कि अगर तुम हेल्प लिखते हो, ये प्लीज जुपिटर मेरा मदद कर, क्या जानने में? मेरा मदद कर कीवर्ड्स को जानने में। अब ये मुझे दे देगा एक प्यारा सा लिस्ट। क्या लिखा है? हियर इज अ लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड, एंटर एनी कीवर्ड टू गेट मोर हेल्प। सो ये मेरे को बता रहा है। कितना हो गया, गिनते हैं। एक, 1 2 3 2, ये टोटल 32 है। मेरे को पहले से पता था, मैं कुछ गिन नहीं रहा हूँ, इसको गिनना मत। ओके, सो यू कैन काउंट हियर 1 2 3 4 5 6, 6 है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 into 4 करो, कितना होता है? 9 into 4 कितना होता है? 9 into 4 कितना होता है? 36। ओके, तो 36 ये हुआ, और 36 में से यहाँ पे एक ठोक माइनस करेंगे हम लोग। ओके, सो इट विल बिकम 35। सीरियसली 35 है? 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 4, 4 5 and 6, 8, 8 है। 8 into 4 कितना हुआ यहाँ तक का? 8 4 24। 8 4 24 नहीं होता, 8 4 32 होता है। 33 34 35, 35 है टोटल। ओके, आई थिंक 32 था पहले, ये शायद नया इन हुआ है कुछ कुछ चीजें। ओके, वी विल सी इट। शायद ये नए नए चीज इसमें इंक्लूड हुए हैं, ये लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। हमारे जमाने में 32 कीवर्ड्स हुआ करता था। ओके, नाइस डायलॉग। ओके, सो 35 कीवर्ड्स है अभी लिटरली पाइथन के अंदर में, नया अपडेट होता जा रहा है धीरे धीरे, एआई का जमाना है। ओके, सो हमारे पास 32 कीवर्ड्स है, और 32 कीवर्ड्स के बाद में हम लोग जब इसको नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि देखो फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, इफ, एल्स, इन, इज, ये सबको हमको एज अ वेरिएबल या किसी चीज को एलोकेट करने के लिए एज अ कंटेनर हमको यूज नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे जब तुम नीचे थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे देखो फॉल, ये सारी चीजों को तुम यूज नहीं कर सकते। ओके, अगर करते हो तो तुम अपने लॉजिक की खुद ऐसी की तैसी कर रहे हो, खराब हो जाएगा तुम्हारा लॉजिक। सो यू शुड नॉट यूज दिस। ओके, सो अब आते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होता है। ये तो बता दिया आइडेंटिफायर्स क्या होता है। सिंपल समझो, आइडेंटिफायर जो भी चीज तुम आज तुम कोई क्रिएट करते हो और उसमें मेमोरी स्पेस क्रिएट कर रहे हो या किस कंटेनर क्रिएट कर रहे हो, वो तुम्हारा आइडेंटिफायर है। कुछ भी क्रिएट कर रहे हो वो आइडेंटिफायर कहलाएगा। जैसे मैं अगर इसको 1 2 3 करता हूँ, इक्वल, अच्छा ए बी डाल देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा लगे, 1 2 3 ए बी। सो अगर मैं 1 2 3 एलोकेट करता हूँ, क्या होगा? ये मुझे दे देगा एक प्यारा सा एरर। समझ नहीं पा रहा, क्यों नहीं समझ पा रहा, मैं बताऊंगा बताऊंगा। मैं एक काम करता, @1 2, अब तो ले ले एरर। ओके, क्या ये डिजिट नहीं ले रहा है? ओके, लेट्स सी, बहुत कुछ है देखने के लिए। सो हमारे पास में आइडेंटिफायर्स के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग जैसे देख सकते हो, रूल्स इन द सेंस ये मतलब सबसे पहली बात तो ये कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। यहाँ पे देखो हम लोगों ने डिजिट से चालू किया। ओके, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। ठीक है, चलो मैं नहीं करता। क्या ये मुझे को एरर अब देगा? बिल्कुल नहीं देगा। देखो कोई एरर नहीं है, अब मैं अभी को यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली, क्या ये कोई अल्फाबेट से ये एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर यहाँ एक कैच है, ये अंडरस्कोर जो है, ये अंडरस्कोर कंसिडर नहीं किया जाता। इसको एज अ कीवर्ड आइडेंटिफायर जब हम यूज करते हैं इसको कंसिडर नहीं किया जाता। सो लाइक दिस। उसके बाद आइडेंटिफायर कैन नॉट बी ए कीवर्ड, इसका मतलब कोई भी ये कीवर्ड नहीं हो सकता। एल इफ इक्वल्स टू 1 2 3, मैं इसको
ठीक है, मैं इसको चलाया तो देखो क्या आया, इनवैलिड सिंटैक्स। मगर प्रिंट के साथ थोड़ा सा चेंज होता है बिकॉज इट इज अ फंक्शन एंड प्रिंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कीवर्ड। ओके, प्रिंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कीवर्ड। माई मिस्टेक, बिकॉज लिटिल बिट उसमें क्योंकि एज हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं और उसको नॉर्मल वे पे यूज करते हैं, सो प्रिंट इज नॉट कंसिडर्ड एज यू आइडेंटिफायर, ओके, एंड कीवर्ड। सो क्या मैं इनमें से किसी को उठा के देखूं कि ये सिर्फ स्पेशल केस है? सो व्हेन आई यूज इट हियर, चल जा, ओके, सो कंटिन्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, मैं कुछ भी इसके अंदर में एक नया वेरिएबल देने का ट्राई करता हूँ और ये मुझे फिर से एरर दे देगा। सो इसका मतलब ये है कि तुम इसमें से कोई भी चीज को यूज नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द आइडेंटिफायर्स। सो ये हुआ था हमारा दो चीज, जो टॉप मोस्ट चीज था वो कंप्लीट। अब हमारे पास में एक अच्छा चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। इनपुट चीजों को लेना सब तो सीख गए। कई बार हमको ये होता है कि हमको यूजर इनपुट्स का जरूरत होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के अंदर में तुमको कई बार में इनपुट देना होते हैं। बिना इनपुट के कैलकुलेटर तुम्हारा काम करने ही वाला नहीं है। Okay, so as you are creating some user friendly applications or whatever it is, so तुमको यूजर इनपुट लगता है। यूजर इनपुट देने के लिए तुमको कई बार यूजर से चीजों को मांगना पड़ता है। सो यूजर इनपुट्स, इफ आई राइट हियर यूजर इनपुट्स, अब क्या होगा, तुमको इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट लेने के लिए तुम्हारे पास सिंपल एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। हम उसे एंटर कर देते हैं। देखो तुम्हारे सामने में एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ओके, हाँ, तो यहाँ पे जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा एक टेक्स्ट बॉक्स खुल के आ गया, एरिया बॉक्स, टेक्स्ट एरिया जो बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे तुम किसी भी चीज को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्राइड गेट सेट ए आई एंड एंटर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे का लॉजिक लिखा ही नहीं है। मेरे को कहाँ स्टोर करना है, क्या करना है इस इनपुट के साथ में, आई डोंट नो। और ये डिब्बा समझ ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। आज के डेट में बोलते हैं एआई नौकरी खाएगा, ये खुद समझ नहीं पा रहे नौकरी खाएगा, स्पून फीडिंग। सो ये होता है तरीका, ठीक है। सो इसके अंदर में डिब्बा बोल रहा है अपने को कि इनपुट चाहिए, ठीक, इतना समझ में। अब इनपुट के अंदर में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। इनपुट जब तुम लेने जाते हो तो इनपुट्स के अंदर में तुम कुछ भी दे सकते हो। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहा था, देखो मेरे को यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हो, इस सिंपल सा कि यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ गया, मगर मेरे को क्या डालना है, इसके अंदर डालना क्या है। सो अगर मैं बोलूंगा एक काम कर, अपना नाम लिख दे, मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि फॉर इनपुट हम लोग किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। इनपुट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा उड़ाऊंगा इसको, क्योंकि ये यहाँ पे फोल्ड हो चुका है, अटक चुका है। ओके, आई शुड रीस्टार्ट द कर्नल बिकॉज वो वाले इनपुट को रोक दिया गया है। फाइन, सो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एरर आएगा यार, रुको, मैं थोड़ा एक स्टेप के बाद बताऊंगा ये क्या है। मेरे को सिंपल, मेरे को यूजर्स लेना है कि मेरे को तू अपना नाम बस बता दे, बस नाम बता दे भाई, नाम बता दे। सो मैं डालूंगा नेम इक्वल्स टू इनपुट, और इसी इनपुट के अंदर में, इसी इनपुट के अंदर में अगर देखोगे नेम में, अगर मेरे को अगर लेना है तो यहाँ पे सिंपल एंटर, और यहाँ पे तुम अपना नाम को लिख सकते हो, कोई भी नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल गेट सेट एआई। सो इट विल बाय डिफॉल्ट नेम के अंदर में स्टोर कर लेगा गेट सेट एआई। सेल हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड टू अवॉइड कर्नल डेडलॉक एज पर अनदर पेंडिंग इनपुट। मेरे को वो इनपुट ना मारे जा रहा है, वेट करो यार, वेट करो, तुम लोग तो वेट करते हो। ओके, डन, अपना नाम लिख दे, गेट सेट एआई। अब मैं इसके अंदर में नेम प्रिंट करता हूँ तो देखो गेट सेट एआई आ गया, ठीक है। ये मेरे को बोला कि अपना नाम लिख दे, मैं बोला लिख रहा हूँ भाई, और उसके अंदर मैं जब गेट सेट एआई को डाल रहा हूँ उसी इनपुट के अंदर में, ओके, अपना नाम लिख दे करके प्लेस होल्डर आ रहा है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ गेट सेट एआई, एंटर करता हूँ, ठीक है। मैंने ये एज ए टर्मिनल जैसे काम करता है, तुम्हारा सीएमडी जैसे। सो ये उस चीज को लिया, अब मेरे नेम के अंदर में पर्टिकुलर मैं बोल रहा हूँ इसको स्टोर कर देना, तो ये स्टोर कर दिया, और ये इसको नेम के अंदर में ऐड कर दिया।
छोटा सा क्वेश्चन आएगा मेरे पास, क्या हम लोग यूजर इनपुट लेते हुए एक सिंपल सा बस एडिशन करने के लिए ले सकते हैं, 2 नंबर को लेंगे, 2 नंबर को ऐड करेंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई। हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, a इक्वल्स टू इनपुट, और यहाँ पे लिखते हैं num1। सिमिलरली इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसका बोलते हैं लाला, इसका num2 कर देते हैं। सो नम ए और बी, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्यारे बच्चों को हम लोग प्रिंट कर देंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी। Now you have to tell me, this code will give me error, it will execute, or what it is going to happen। अच्छा, हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। num1 में डाला 10, एंटर। num2 क्रेजी 20। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, तुम कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, क्या आएगा। सो आउटपुट विल बी 1020। लॉट ऑफ पीपल मे थिंक क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, ये 10 और 20 का सम कौन सा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर खराब है क्या, या पाइथन कुछ कर क्या है, छोड़ो। सो यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, चीज को समझना। यहाँ पे तुमने जो वैल्यू डाला ये एक स्ट्रिंग हुआ, यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग हुआ। देखो मैं जान रहा हूँ बहुत लोग ये सब चीज, बहुत बेसिक चीज जान रहे हो, सब कुछ जान रहे हो, मगर ये बिगनर्स के लिए भी है। एंड एनी हाउ यू आर रिपॉलिशिंग योर ब्रेन, यू आर रिपॉलिशिंग योर मेमोरी। सो तुमको रिपॉलिश करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एंड एवरीथिंग इज अबाउट कंसिस्टेंसी। सो हम लोग पाइथन को बोल सकते हैं, बाहर से एक्सटर्नली हम लोग उसको बोल सकते हैं, सुन पाइथन, ये चीज मत कर, मैं एक इंटीजर दिया हूं तुझे, मैं पाइथन को बता रहा हूँ, पाइथन को बोल रहा हूँ, पाइथन डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए तभी उसको कलेक्ट करना, नहीं तो मत करना। बोल देना, उसके मुंह पे बोलना कि ये अलाउ नहीं है। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले एक और चीज दिखा रहा हूँ, जैसे मैं ए बी सी डाल दिया यहाँ पे, ये मेरे को एरर दे देगा। ओके, वाई इट इज गिविंग मी एरर, बिकॉज क्योंकि मेरा यहाँ पे num1 num2 में बताया हूँ कि इनपुट मुझे इंटीजर चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एरर। ओके, लेट्स अगेन एग्जीक्यूट दिस। और इसके अंदर अब मैं अगर 10 देता हूँ और दूसरे वाले को 20, नाउ इट इज गोइंग टू गिव मी 30। दिस इज व्हाट एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग हम लोग जबरदस्ती को। नाउ एक सबसे बड़ा सवाल, मैं डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्यों लिया, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्यों लिया, दैट्स व्हाई यू आर कमिंग टू गेट सेट एआई ना, बाय डिफॉल्ट कैसे ये क्यों लिया। देखो हम लोग थोड़े दिन बाद हम लोग इनके मेमोरी एलोकेशंस के अंदर में भी जाएंगे, जब हमको पता चलेगा कि स्ट्रिंग जो होता है ये यूनिवर्सल डेटा टाइप होता है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, विच विच इज द यूनिवर्सल data type. Now you will find here there is not universal data type. Okay, okay, okay. मैं बता रहा हूँ, in Python. So Python के अंदर में जब तुम देखोगे तो ये यहाँ पे देखो, represent data as Python is the string. Okay, the most flexible and often referred as a universal data type. ऐसा मत बोलना कि मैं कुछ भी गलत बता रहा हूँ, ऐसा वो एग्जिस्ट नहीं करता, पहले वाले रिसर्च में दे दिया। वी आर पाइथन डेवलपर, इसलिए कई बार होता है, सोचो कोई भी चीज़ का कंफर्म ही नहीं है, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग, सो इन इसका मतलब ये है कि हम लोग पाइथन के अंदर में स्ट्रिंग से कोई भी डेटा टाइप पे जा सकते हैं, मगर किसी भी डेटा टाइप से हम लोग स्ट्रिंग को किसी भी डेटा टाइप के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर किसी भी डेटा टाइप को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में दिक्कत होता है। कैसे होता है हम लोग आगे बात करेंगे। बाकी उससे पहले हम लोग इस पे जब आते हैं, मेरे को एक चीज बताना, मैं एक चीज को अगर किसी चीज के साथ में सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, एक स्ट्रिंग को, अभिषेक को गेट सेट एआई के साथ में सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा, क्या कोई लॉजिक बनता है। अभिषेक को गेट सेट एआई के साथ में डिवाइड करना चाहूँ, कोई लॉजिक बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज होता है। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इंटीजर हम लोग लेते हैं, इंटीजर उसको डेटा टाइप को बता रहे हैं कि भाई हमको इंटीजर ही चाहिए, इंटीजर के अलावा कुछ भी लेगा उसको हटा देना। तो इसीलिए पिछले बार में क्या हुआ,
अभिषेक, हाँ अभिषेक बनकर गेट सेट आई को प्लस कर सकते हैं। अभिषेक गेट सेट आई कॉनकैटिनेट, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एडिशन इन ये डिब्बे के भाषा में, डिब्बा यही समझता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव द यूजर इनपुट्स नाउ। पाइथन के अंदर में uh, हमेशा बोला जाता है कि जब हम लोग लेते हैं किसी तरीके के इनपुट को, उसको एक वेरिएबल्स के अंदर में ही लेना चाहिए। सो एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें वो लेगा सिर्फ एक नाम और इट्स गोइंग टू प्रिंट योर नेम। ओके, सिंपल, बस यहीं पे हमारा, हम लोग ज़्यादा और इसमें डीप नहीं जाएंगे, इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं जानने के लिए। सो हम लोग नेम लेते हैं, नेम एंड नेम इक्वल्स टू व्हाट इज द स्ट्रिंग लूंगा तो मैं डायरेक्ट इनपुट लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, एंटर योर नेम, एंड यहाँ पे सिंपल। ये जो तुमको छोटा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजों को फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। ओके डन, सिंपल सा था। ओके, नाउ सिंपल, मुझे आ, ये जानना है, मुझे ये जानना है कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर में जैसे, पहली बात तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो कमेंट के अंदर में अच्छा लिख दो, अच्छा खासा कुछ भी लिख दो, कुछ भी। अब क्योंकि तुम लोग के अंदर में, तुम लोगों में बहुत बढ़िया चीज़ देने वाला हूँ जो पिछली बार डेटा टाइप में दी, आई थिंक मैंने दिया हुआ था वो टाइप फंक्शन के बारे में। आई थिंक हम एडवांस हो गए अब। ठीक है, चलो इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग जानते हैं टाइप कास्टिंग, कास्टिंग one of the most interesting topic it is also. So in typecasting इसी को बोला जाता है टाइप कन्वर्जन भी। मैं भी सी लैंग्वेज वगैरह बोलने लगा हूँ, नहीं पता क्या क्या सीख रहा हूँ। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट के अंदर में जैसे बोलोगे, अगर तुम इम्प्लिसिट का बात करते हो तो इम्प्लिसिट मतलब जो खुद से कन्वर्ट कर ले किसी चीज को। ओके, जैसे प्रिंट, प्रिंट के अंदर में मैं 5 एक इंटीजर है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज फ्लोट। आउटपुट क्या आएगा, इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट एंड इट विल गिव द फ्लोट। देखो फ्लोट में आंसर आया है। क्या प्रूफ है अभिषेक, क्या प्रूफ है कि ये फ्लोट है? आजकल तो लोगों पे भरोसा नहीं है, तुम पे क्या कैसे करें? ओके, now this is the type function which is going to define the data type. Okay, पॉसिबल था ना ये? ठीक है, ये हो गया। मगर मगर नेक्स्ट 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 प्रिंट। अगर मैं ट्राई करता हूँ इस चीज को प्रिंट करने का, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस सिंपल, क्या आउटपुट आएगा? कैन टेल मी आउटपुट? देखो 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 देखो, कुछ तो होगा, देखो। सो इस वाली लाइन पे जब तुम देखोगे, इस वाली लाइन पे तुम देख रहे हो कि 2 और 2 को यहाँ पे जब हम प्लस करने का, स्ट्रिंग और इंटीजर कोई हो, कुछ हो सकता है? तो कुछ नहीं होगा, एरर आ जाएगा। concatenate string not int। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है द टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट। सो इन टाइप कास्टिंग व्हाट वी आर डूइंग गोइंग टू डू, इस वाले स्ट्रिंग को मैं बोल रहा हूँ बॉस नहीं हो पाएगा ये, इसको बदल दे, बदल दे लाला, खेल मत खतरे से। अब मैं इसको क्या किया, इसको एक्सटर्नली मेरे इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कर, इस टू को किस में कन्वर्ट कर, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर। आफ्टर इंटीजर कन्वर्जेशन इट इज गोइंग टू ऐड 2 इन दैट एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम 4 एंड दैट व्हाट वी वांट। ओके, सो ये हुआ था मेरा एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग। इसको एक्सप्लोर करो, बहुत वास्ट है। स्ट्रिंग टू बुलियन, बुलियन बुलियन बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तुम इसको एक्सप्लोर करोगे, यू विल बी द बेस्ट इन द मेमोरी कंट्रोल एंड मेमोरी एलोकेशन वगैरह वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो बिट पे खेलते हैं, उसमें बेस्ट बन जाओगे। दिस इज द बेस्ट वर्जन। ओके, सो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रोग्राम्स है। सेकंड, नो 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 नो। हाँ, एक बहुत अच्छा चीज तुमको देता हूँ मैं, जो कि
कैन से हमारी टीम ने ढूंढ के लाया है, नहीं पता कहाँ से लाया है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल लिटरल। ओके, सो तुम इसको एक चीज दे सकते हो, एक चीज एलोकेट कर सकते हो। ओके, इसको क्या दे सकते हो? तो इसको नन। क्यों काम आता है बताता हूँ। जब तुम इफ एल्स लिखने जाते हो ना, तो वहां पे तुमको, या तुमको जैसे ए नाम से, या मतलब नेम नाम से कुछ बनाना ही है, मगर इसको इनिशियली क्या दोगे? इसको तुम जीरो दोगे क्या? नहीं दे सकते। अगर जीरो दे दिए तो ये ले लेगा जीरो, उसके बाद वैसे तो डायनेमिक टाइपिंग को सपोर्ट करता है, मगर इस तरीके ये प्रैक्टिस सही नहीं है। अनयूजुअल मेमोरी एलोकेट हो रहा है। इसको अगर नन कर दोगे ना, तो ये अनयूजुअल मेमोरी नहीं लेगा और ये बोलेगा कि मैं, हाँ मेरे को बॉक्स बनाना है, मगर इसमें जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो बाद में आएगा। ठीक है। सो बहुत ह्यूज केस में जाओगे तो तुमको समझ में आएगा। तो नेम के अंदर नन कर देते हो और इसको अगर तुम प्रिंट करते हो, इट विल गिव यू। ओके, सो दिस इज ए, ये क्या हुआ? सॉरी, अरे नन। सो दूसरा ये नहीं था, मगर ठीक है। लिटरल था तो हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि वी आर गोइंग डीप इनसाइड, मोर डीप। सॉरी गाइस फॉर दैट, फॉर दिस डिस्टरबेंस। थोड़ा सा बाहर का हवा ज्यादा लग गया है। ओके, if you are done till here, let's take a small break for 1 minute and we will start with the operator. Okay, कुछ डाउट वाउट है, कुछ भी है तो you can comment. Okay, so यह सब हमारा हमने कवर किया कीवर्ड्स। हमारा वीडियो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस को देखने के बाद में, कोलैब करने के बाद में, उनसे उनके वीडियोस को अंडरस्टूड करने के बाद में, बहुत सारे वीडियोस को हम देखते हैं। इफ़ आई एम लिटरली ऑनेस्ट, बहुत सारे वीडियो को हम लोग समराइज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस को समराइज करते हैं। आई एम हैविंग द रिसर्च पेपर ऑल्सो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू